भदोही की जनता ने रमेश बिंद को नकारा और रमेश बिंद को मिला मिर्जापुर में सहारा। जी हां, ये खबर आ रही है और किस्तों में रमेश बिंद जी मिर्जापुर पहुंचे हैं। धीरे धीरे ये खबर मिल रही थी कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और ये किस्तों वाली बात जनता कर रही है। जनता का कहना है कि किस्तों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। जानने का प्रयास करेंगे कि रमेश बिंद को वहां से टिकट मिलना भदोही के लिए कितना कारगर साबित होगा। क्या लग रहा है आपको? ये देश की बदली हुई राजनीति जो है गजब की तस्वीर हम लोग के सामने प्रस्तुत करती है। कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता है, वो जब भाजपा में शामिल हो जाता है तो लगता है कि हिमालय टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गया। एक मौजूदा सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहा है। इसमें कोई हिमालय नहीं टूट रहा है। बड़ा मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के एक मौजूदा सांसद इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है। ये दर्शाता है कि देश की हवा और देश का रुख कैसे बदल रहा है। ये बड़ा चीज होना चाहिए। अब उनको मिर्जापुर से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सब बात की बातें हैं। मुझे लगता है कि 2 दिन पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए कि उनकी गलत नीतियों से ना खुश होकर कोई आदमी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहा है। ये बड़ी न्यूज होनी चाहिए। आ गए हैं, उनका स्वागत है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मिर्जापुर को भी भली भांति जानते हैं। वहाँ के लोगों से वो संवाद स्थापित करके जो भी निर्णय लेंगे उसका स्वागत मिर्जापुर के और इंडिया गठबंधन के सारे लोग करेंगे। बीते दिनों अंदर से खबर आई कि जो भदोही के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नहीं चाहते कि रमेश बिंद यहाँ रुकें। इसका कारण ये था कि रमेश बिंद ने किसी नेता को कोई तवज्जो नहीं दी। क्या ये कारण हो सकता है कि रमेश बिंद वो देखिए वो उनकी पार्टी और वो उनके जो पार्टी के अंदर कला है उस पर मैं नहीं कहूँगा। ये किसी दूसरे पार्टी में होता है तो आप लोग ये माइक लगा लगा के एक एक नेता को खोदते रहते कि आप इस पे बताइए, आप इस पे बताइए। क्योंकि भाजपा के अंदर है, वहाँ का किसी का आपने ये वक्तव्य नहीं लिया और ना ही उन्होंने कोई बयान इस पे दिया है कि एक मौजूदा सांसद का टिकट क्यों कट रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि वो हो सकता है उन्होंने टिकट इनकार कर दिया, इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता देखते हुए वो इसीलिए आए हैं। तो ये पक्ष विपक्ष की बात होगी। बीजेपी वालों से हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई भी नेता माइक पर बोलना नहीं चाहता। कवरेज, आपको क्या लगता है? कवरेज क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं सब। जब कठिन सवाल होता है तो मोबाइलें बंद हो जाता है। उनको जवाब देना चाहिए। ये उनका विषय है, उनके अंदर का विषय है। हम लोग तो बस ये जानते हैं कि रमेश बिंद जी और छोटेलाल खरवार जी 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और वो लोग छोड़ के इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है कि 4 तारीख की गिनती में उत्तर प्रदेश में भाजपा की बुरी हार होने जा रही है और साथ ही साथ देश में बड़ी हार होने जा रही है उनकी। क्या लगता है आपको कि रमेश बिंद के मिर्जापुर से चुनाव लड़ने से भदोही पर उसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से उनके कुछ लोग होंगे यहाँ पे, वो 5 साल यहाँ से सांसद रहे हैं, उनके संगी साथी होंगे, वो सहयोग करेंगे। हम लोग जाके उनका वहाँ मिर्जापुर में सहयोग करेंगे। हम दोनों लोग क्योंकि अब एक गठबंधन के हो गए हैं तो हम दोनों लोग एक दूसरे की मदद करके ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट इंडिया गठबंधन की आए और सरकार बने। बीच में विकास के मुद्दों की बात हुई, रामपुर पुल की बात हुई, उस पर घमासान चला। अनुप्रिया जी ने कहा कि मैंने पास कराया है, यहाँ के जो नेता थे वो क्या हमने पास कराया। क्या लगा, आप क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किस तरह की जानकारी आपके पास है? मेरा ये मानना है कि उस पुल का आंदोलन लड़ा गया जनता के द्वारा। जनता के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो पंचायत से जुड़े हुए थे, चाहे वो मिर्जापुर के रहे हों चाहे यहाँ भदोही के रहे हों, वो सारे लोग उस आंदोलन में शामिल रहे। लगातार वो आंदोलन चला। अब श्रेय लेने के लिए सब पहुंच गए जब वो पुल स्वीकृत हुआ, तो अब उसमें क्या कोई कह सकता है। पर मैं ये जानता हूं कि वो लड़ाई जनता लड़ी थी स्वतः, उसमें किसी नेता का दखल और किसी नेता का उसमें कोई योगदान नहीं था। सरकार को मजबूरी में ये फैसला देना पड़ा। बिल्कुल लेना पड़ा। जनता ने इतना ललकारा हुआ था उस पुल को लेके कि सरकार की मजबूरी बन गई वो पुल बनाना। ज्ञानपुर विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया है अपने फेसबुक पर कि अगर आपकी कोई भी रिश्तेदारी भदोही में निकल गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। देखिए, अब रिश्ते कई तरह के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी के मन में
ट्विटर पे लिख देना किसी का परिवार, वो रिश्ता जुड़ जाता है। और यहाँ हम लोगों के रिश्ते इतने गहरे और इतने पुराने हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हुए हैं पारिवारिक शादी से हुए हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको उस दायरे में भी नहीं ले सकते हैं। इस देश के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे को परिवार मानते हैं, क्योंकि हम लोग एक महान आंदोलन में एक साथ जुटे हुए थे। भदोही जिले और इलाहाबाद जिले के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं, वो सब मुझे अपना मानते हैं और मैं उनको अपना मानता हूँ। वो एक रिश्ता है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, मगर कम से कम जहाँ औरंगाबाद हाउस की हमारे पिताजी की बुआ की शादी हुई है और वो लोग जब मुझे रिश्ता अपने रिश्ते में मानते हैं, तो मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। अच्छा। आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा भदोही की जनता पर? भदोही की जनता ने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य कई बार सुन लिया है और अब मुझे लगता है जनता ऊब गई है उनकी बात से। कोई नई बात तो वो बता नहीं रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं भविष्य का रोड मैप, वो नहीं बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या क्या किया है भदोही के लिए। भदोही की जनता पूछ रही है कि हमारे विश्वविद्यालय का एक सपना था, वो क्यों नहीं साकार हो रहा है। ये नया जिला बना था, जिला मुख्यालय पे जो सुविधाएं होनी चाहिए जनता के लिए, उन सुविधाओं को बहाल क्यों नहीं किया गया डबल इंजन की सरकार के द्वारा। तो अब वो आएंगे, कुछ नया परोसेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हो गया। मगर भदोही की जनता अब इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है, इंडिया गठबंधन में उम्मीद है उनको, और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम यहाँ से करेंगी, प्रधानमंत्री जी आए चाहे ना आए। आपको नहीं लगता कि आपके भी बड़े नेताओं को यहाँ आना चाहिए, आपको सपोर्ट? आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और हम बड़े नेता किसको, हमारे पास कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं जिसको हम ले आए। हम लोग के पास बड़े नेता वो हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समाज का काम किया है, जिन्होंने लगातार समाज की लड़ाई लड़ी है, वो आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। वो सारे नेता कहीं ना कहीं आ रहे हैं, आ चुके हैं। 2-3 सांसद हम लोगों के आके चले गए हैं, लगातार नेता आएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं और जो जनता का दुख और दर्द जानते हैं। उसका असर और प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा मुझे लगता है। चाहे ज्ञानपुर विधायक हो या फिर औराई विधायक हो, लगातार मंचों से कह रहे हैं कि आपके द्वारा ये भदोही को बंगाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अच्छा सवाल है। हम लोग भी पूछना चाहते हैं कि क्या वो लोग इसको मणिपुर बनाना चाहते हैं? अगर एक सांसद के जीतने से ये अगर बंगाल बन सकता है, तो बंगाल में तो कोई खराबी है नहीं। बंगाल महिला सुरक्षा में पूरे देश में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था में टॉप 1, 2, 3 में आते रहता है हर साल। बंगाल की विकास का दर देश में देखेगा तो तेजी से विकास वहां पे हो रहा है, तो कोई बुराई तो है नहीं। पर मणिपुर पे भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन है? मणिपुर एक कितना बड़ा राज्य है, 25-26 लाख की आबादी है। जैसे मिर्जापुर जिला हो, भदोही जिला हो, उनकी आबादी भी लगभग उतनी है। और एक जिले भर का प्रदेश को वो लोग शांत नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को अधिकार नहीं है दूसरे पे आरोप लगाने का। पहले अपना घर को ऑर्डर में रखें। मणिपुर की स्थिति क्या है वो सब किसी से छुपी नहीं है। और अगर वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी के लड़ने से ये रूपरेखा बदल जाएगा, तो इनकी सरकार इतनी कमजोर थोड़ी ना है। इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की और कहा कि पूरे जनपद में विकास की बयार बह रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जनता खोज रही है उनका विकास, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जनता से पूछिए। जनता लगातार पूछ रही है कि एक संकल्प यात्रा से थोड़ी ना विकास होगा। विकास होगा यहाँ के स्थानीय मुद्दों को जब सरकार संज्ञान लेगी और फिर उस पर कार्य करेगी। हमारे विधायक हों यहाँ के, वो लगातार लड़ने का काम करते हैं, वो लगातार आवाज उठाने का काम करते हैं। और अब देख रहे हैं कुछ ना कुछ उस कारण से भदोही विधानसभा में काम तेजी पकड़ रहा है। एक आखिरी सवाल करेंगे। आपने कहा कि रमेश बिन के साथ हम प्रचार करेंगे या सहयोग करेंगे। अगर रमेश बिन भदोही में आके प्रचार करते हैं तो उनका विरोध था, आम जनमानस में काफी विरोध था, उससे आपको नुकसान नहीं होगा? मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान होगा। उनका एक अपने समाज में एक वजूद है, उनका एक पकड़ है उनका। अगर वो आते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं हम लोगों को उनके समाज के, मुझे लगता है कि 30-35% वोटर ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। उनके आने से मुझे लगता है कि 50% पार हो जाएंगे उनके समाज के वोटरों में। अक्सर सभा बिन पर भारी पड़ेंगे रमेश बिन जी। अक्सर सभाओं में देखा गया है कि विनोद बिन जो प्रत्याशी हैं यहाँ से भाजपा के, उनकी जगह
या तो औराई विधायक बोल रहे हैं या ज्ञानपुर विधायक बोल रहे हैं, वो कम बोल रहे हैं? ऐसा क्या कारण, आपको क्या लगता है? अब मैंने तो कोई देखा नहीं है। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं भदोही की आवाज़ बनने के लिए, और भदोही के लोग आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आप मीडिया के सामने आइए, आप प्रेस वार्ता करिए, आप अपना विजन जो जनता के सामने आप प्रस्तुत करना चाहते हैं आप स्वतः रखिए, ताकि भदोही की जनता जाने कि वो किसको चुन रहा है, उनकी सोच क्या है, उनकी इच्छा क्या है इस जिले के लिए। यही मेरा उनसे निवेदन है, मैं और कुछ उस पर नहीं क्या कह सकता। कुनिया क्षेत्र में आप गए हैं? क्योंकि कुनिया क्षेत्र में लगातार नेताओं का विरोध चल रहा है और स्थानीय विधायक को लोगों ने कह दिया कि न्योता वाले ये नेता हैं, केवल न्योता मांगते हैं। मैं गया हूं, और जैसे मैंने पहले कहा कि परिवार की परिभाषा कई तरह की होती है हम लोगों के लिए। कोनिया क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना परिवार का सदस्य मान लिया है, वो आशीर्वाद मुझे लगातार दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, उनकी आवाज़ बन के मैं उस आवाज़ को उठाऊंगा, क्योंकि कुछ इस तरह का हमारा उनका रिश्ता हो गया है। जी, हमारी बात हो रही थी ललतेज त्रिपाठी जी से, जो 78 लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।